So Baul essentially is a Vaishnava Sahajiya tradition. So even before advent of Chaitanya Mahaprabhu, Buddhism was very widely prevalent in this region, and also the Nath Parampara was co-evolving. So it would be very difficult to differentiate that because during those times, obviously, these barriers between the sampradayas were not so strong in that sense. Baul emerged in that context probably 1,000 years old. So it had the Sahajiya aspect. Sahaja means, Ja means that which you are, that which is with you from the birth itself. What is with you from the birth? Your truth, your joy, your existence as a being, your Atman. That is there with you from the birth itself because it has never birthed. As soon as you have taken birth, it has been always there with you. So Sahaja means it is a path for you to reclaim your own essential nature, that which has been there right from the birth. Sahaja means that which you are born with, along with. So the connection with that aspect. In a way, it's a yogic. तो बाउल का बाउल बाउल शब्द जो है BAUL, जो कि बाउल प्रेजेंट किया जाता है, इसको संस्कृत शब्द व्याकुल और व्यातुल के साथ भी जुड़ा जाता है। और व्या शब्द जब आता है वो वायु के साथ जुड़ता है। वायु फिर प्राणायाम के साथ जुड़ जाता है योग माध्यम में, और जब प्राणायाम के साथ जुड़ जाता है, और जब हम कहते हैं किसी को भक्ति का भाव लग गया या भोर लग गया या कुछ ऐसा लग गया कि कोई उन्मत्त हो गया है, तो बोलते हैं कि हवा लग गया है। क्योंकि भाव जो है एक निश्चित स्वातंत्र्य भाव में रहते हैं। नियंत्रण करना उस मन को, उस चित्त को, जो एक अपने आत्म तत्व के करीब में है और उपासित है, और तो उसको नियंत्रित करना नामुमकिन है। तो ये स्वतंत्र भाव जो है बाउल के योग में एकदम चमक उठता है, लोगों को दिखता है। तो इसी को देख के, जैसे कि एक शुगर कैंडी को देख के चींटियां कैसे अट्रैक्ट होके चले जाते हैं, जैसे ही कोई आदमी को हम देखते हैं, कोई योगी को देखते हैं जो कि वो उन्मत्त भाव में एकदम समाये हुए हैं और वो तत्व में डूबे हुए हैं, उनका कोई नियंत्रण नहीं है, वो स्वयं स्वतंत्र है और एकदम सिद्ध पुरुष है। तो उनको देखते ही हम भी चींटियों की तरह वो शुगर कैंडी के पास जैसे पहुंचना चाहते हैं वैसे पहुंच जाते हैं। ये सहज तत्व है, ये सरलता है। इसमें कोई भी ज्यादा तर्क वितर्क लगा के योग करने वाली माध्यम नहीं है। इसीलिए जब ये भावना का उत्पन्न होता है हमारे हृदय में, इसको हम गाने के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं बाउल के परंपरा में। इसीलिए गाना जो होता है वो अपने आध्यात्मिक चिंतन, आध्यात्मिक अस्तित्व का प्रकट करने का माध्यम है। गाना ही बाउल नहीं है। गाना ये आध्यात्मिक चिंतन का प्रकट करने का माध्यम है। पर ऐसे जैसे जैसे समय बदलता गया है, लोग गाने को लेके वही गाना ही बाउल समझ के और बाकी का आध्यात्मिक चिंतन और योग पद्धति पे चिंतन करना छोड़ ही दिए है, और उस पे कभी प्रयास भी नहीं किया गया है। क्योंकि जब प्रयास करते हैं तो सनातन धर्म के साथ रूट्स दिख जाते हैं। जड़ जो है इस सनातन धर्म के विस्तार, महावृक्ष जो है उसके साथ जुड़ना तो समझ में आ जाता है। तो तब तो काफी विकल्प हो जाएगा हमारे इंटेलेक्चुअल करप्टिव नरेटिव्स के लिए जो होता है। क्योंकि ये स्वतंत्र भाव है बाउल में। ऐसे बहुत सारे योग पद्धति है, योग सांप्रदाय है, जो कि प्रचलित और एक मेन स्ट्रीम धार्मिक सोसाइटी के साथ जो रहन सहन का जो धार्मिक प्रिंसिपल्स होते हैं उसके साथ जुड़ता नहीं है। क्योंकि ये तो सांसारिक रूप से इस पथ पे नहीं चल रहे हैं, ये योग माध्यम से चल रहे हैं और ये वैराग्य दीक्षा लेते हैं। तो ये जो सामाजिक धर्म होता है उसमें ये नियंत्रण में नहीं रह सकते हैं, वो अपना योग करते रहते हैं। और इस स्वतंत्र तत्व का जब वो प्रकट करना चाहते हैं अपने गाने के माध्यम से, कभी कभी ऐसा एक्सप्रेशंस आते हैं
जिसके वजह से ऐसा लगता है कि ये रेवोल्यूशन कर रहे हैं या रेबेलियन कर रहे हैं कुछ धार्मिक मूल सिद्धांतों को लेके, ऐसा कोई। पर ये काफी सारी चीज जो है ये बात में मनगढ़ंत और भी गहरा बनाया गया है। क्योंकि ऐसे तो आप जैसे ही बहुत सारे पहले से ही महर्षि, महासिद्ध, कहीं ना कहीं पे उनके जागृत अवस्था, उनके सिद्धि के आसन में जब बैठे हुए हैं, जब वो प्रकट करते हैं अपने विजडम को, अपने ज्ञान को, अपने बोध को, कभी वो नेसेसरीली हमारे मेन स्ट्रीम में जैसे कि धर्म का प्रैक्टिस होता है उसमें बैठने की उतना पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल धर्म के खिलाफ है। तो पर ऐसा एक परसेप्शन या मिसपरसेप्शन ग्रेजुअली क्रिएट हुआ है इस चीज को लेके। सो ये हो गया है बाउल का फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट जो मैंने इंट्रोड्यूस किया है। ये 15वीं शताब्दी में जब चैतन्य महाप्रभु का उद्भव हुआ है, उन्हीं के माध्यम से उनके जो स्पिरिचुअल कोलैबोरेटर नित्यानंद महाप्रभु है, उनके अंडर में उन्होंने काफी सारे योगिक प्रैक्टिशनर्स को भी लिया है। तो तब जाके बाउल जो सहजिया पद्धति है वो वैष्णव पद्धति के साथ जुड़ के वैष्णव सहजिया बना है। तो तब से लेके निरंतर उसका स्ट्रीम चल रहा है डिवोशन और भक्ति का। और उस स्ट्रीम में ये गुरु शिष्य परंपरा है और ये ओरल ट्रेडिशन है, मतलब कोई भी शास्त्र लिखित रूप में नहीं है। क्योंकि ओरल ट्रेडिशन है, इसका बहुत सारा एडवांटेज है। क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में स्मृति के आधार पे आप जो सीखते हैं गुरु के पास बिना टेक्सचुअल मेथड्स के साथ, काफी मेमोराइज करना पड़ता है गाने को, क्योंकि गाने में ही तत्व है। तो गुरु शिष्य परंपरा से चढ़ता है, तो ये बहुत ही अच्छा है। उस तरीके से देखेंगे तो कोई जो भी उसमें पूरा ही डुबकी लगा सकता है तो उन्हीं को समझ में आएगा। सो दोज हु आर completely immersed in the tradition only they would know because it's an oral tradition. However, the disadvantage of the oral tradition is because when the practitioners are not writing anything about their own tradition, then all sorts of people will come and project and posture themselves as the experts, and they start writing their own, fiction about ancient traditions such as this. So that is what has happened. So our primary work at Sanatan Siddhashram is to present the essential, the spiritual and the yogic aspect of Baul to the world. And so that is the effort that we were doing. So you will see in our website, you would see there is a segment on writings, and our publications are also there. And down below in the homepage itself, you would see a lot of our writing write-up material is available here about the tradition. A lot of songs are made available on our YouTube channel. And in the home page, if you would go to the bottom most segment, you will see the publications. We have started publishing books, which is from the emic perspective. That is, the practitioner himself or herself are sharing with the world their journey into the spirituality through the Baul path. And it is not done by. So Sure. we are doing the archival, we are doing the publications of the books. Now, for the first time, the oral tradition is being written and shared by. So what we are doing at Sanatan Siddhashram is someone like Parvati Ma, who is holding the lineage of the Baul traditions coming from two of the important lineages. So as a woman practitioner, she has been given the responsibility to continue the lineage. She spends substantial time along with her Sishyas going and sitting with the masters who are almost in their 70s and 80s and would pass away soon, and capture their insights and their own reflections about their journey and about the path. And that we are publishing as. So Mhm. we are making efforts in trying to bring Baul and to the yogic platforms, to the platforms on the literature, books, publications, research.